अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूअर, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हसनैन डेली व्लॉग। और मैं आज आपको फ्रूटर का विज़िट करवाता हूँ और फल चेक करवाता हूँ उसके ऊपर, और अहम बातें जो बताता हूँ जो हमारे सिट्रस के लिए बहुत अहम बातें हैं उसका बताता हूँ आपको। मकसद हमारा ये है कि जो हमारा ये फल लगा हुआ है, ये जब हमारा फूल लगता है तो उस वक्त हमें पानी जो है हम रोक लेते हैं। उस टाइम पानी रोकने की वजह से फल हर साल कम लगता है। फार्मर जो है परेशान होते हैं, फल कम लगे है। तो जब ये फूल लगता है तो पानी नहीं रोकना चाहिए हमें। सबसे पहले ये बात आप याद रखें, ठीक है। जब ये बात याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो फ्रूट होगा वो अच्छा होगा और फल भी अच्छा लगेगा। ये देखें, फल की वजह से ये टहनियाँ ज़मीन पे लग गई हैं सारी, ठीक है। ये चेक कराता हूँ मैं आपको, ये चेक करें। इसकी वजह फल की वजह से शायद सारी टहनियाँ ज़मीन पे लगी हुई हैं टोटल। ठीक है व्यूअर्स, हम पता है क्या करते हैं, जब फूल लगता है तो पानी एक भी नहीं रोकते। कुछ फार्मर कहते हैं पानी रोक देना चाहिए, ठीक है। तो पानी कभी नहीं रोकना चाहिए। अब ये फल कम तो नहीं है, पानी जब रोकेंगे तो फिर फल कम ही लगेगा। अब ये देखें, फल की वजह से टहनियाँ नीचे आ रही हैं, ये चेक करें। ये ज़मीन पे आ गई हैं टहनी, इतने ज़्यादा फल है इसके ऊपर। सारी बातें खाद और स्प्रे पे ख़त्म नहीं होती। मेन चीज़ हमारी होती है पानी, भी बहुत अहम चीज़ है, ठीक है व्यूअर्स। इसका और क्या फल लेना है इसने ऊपर देखें। कैसा लगा व्यूअर्स फल, आप कमेंट में लाजमी बताइएगा।
खादें डाल डाल के और स्प्रे कर कर के सिर्फ बाग नहीं तैयार होते, कुछ अक्ल से भी काम लेना पड़ता है। खाद और स्प्रे से अगर बाग तैयार होती तो हर कोई कर लेता। कुछ मैंने वो ऑर्गेनिक खाद बनाई थी, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा निकला है माशाल्लाह। ठीक है। अब ये देखें टहनी कहाँ जा रही है, आपके सामने ज़मीन पे जा रही है फल की वजह से। ये ज़मीन पे आ रही है, ये वाली फल की वजह से नीचे आ रही है। अब ये सारी टहनी ज़मीन पे आ रही हैं, देखें ये। लगाना तो अल्लाह पाक ने होता है फल फूल, लेकिन कुछ इंसान की मेहनत भी होती है, कुछ अक्ल भी इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ पे। ये देखें। इसके ज़्यादा हमने और क्या फल लेना है इससे, ये चेक करें। मुझे ऐसे लग रहा है टहनी टूट के ज़मीन पे आ जाएगी जितना फल उठाया है इसने। अब ये देखें इसका क्या करेंगे, और हमें क्या दे ये बाग। ये देखें ज़मीन पे जा रही है आपके सामने। ये चेक करें। देखते जाएं व्यूअर, ज़मीन पे जा रही सारी टहनियाँ। ये चेक करें। मेहनत करने वाला हो तो अच्छी से अच्छी फार्मिंग हो सकती है पाकिस्तान में भी, लेकिन हम लोग मेहनत नहीं करते। हम मेहनत करते हैं तो पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना, फिर फ़ायदा नहीं है। ये सारी फल की वजह से नीचे आई हुई हैं। ये फल चेक करें इनके ऊपर, इतने वजन हो गया फल की वजह से ज़मीन पे आ रही हैं टहनियाँ।
अब ये चेक करें, आप सामने टहनी पड़ी हुई है, ज़मीन के ऊपर आई पड़ी है। किसकी वजह से? फल की वजह से। फल इसके ऊपर इतना लगा हुआ है, ये सारा पूरा पौधा ज़मीन पर आ गया है फल की वजह से। ठीक है, जिसको इतबार नहीं आ रहा हो वो आके विज़िट कर सकता है। सही है, अब ये चेक करें। ये टहनी सारी ज़मीन पे आ गई हैं, क्यों? फल की वजह से आई हुई हैं। जैसे जैसे फल पकता जाएगा ज़मीन पे आ जाएंगी टहनियाँ। ये सारे टहनी ज़मीन पे आ रही हैं। एंड तक फल है इसके ऊपर। इसके ऊपर देखिए, वो कहाँ टहनी है, उसके ऊपर वो फल है, ये देखिए 10 से 12 फुट हाइट है प्लांट की, और फल ही फल है। इसको चेक करें। हमारे फार्मर तो पानी पूरा नहीं कर सकते, खाद स्प्रे कर लगाएंगे। कुछ फार्मर मैंने देखे हैं, वो बस 2-2, 5-5 किलो तक खाद एक प्लांट को देते हैं, लेकिन इतनी खाद नहीं देनी चाहिए। हिसाब से खुराक देंगे तो सारा कुछ ठीक होगा। कोई फार्मर पानी पूरा नहीं लगाते, तो फिर फल उस तरह ही लेते हैं, जितनी मेहनत उतना फल। बाग में कोई कमी है तो हमें बताएं भाई, किस चीज़ की कमी है। इससे ज़्यादा फल तो कोई प्लांट ले नहीं सकता जितने इसने लिया हुआ है। कोई भी प्लांट देख लें आप, किसी भी फल कम नज़र नहीं आएगा आपको। एंड तक फल से भरा हुआ है। जगह भी रेतली है टोटली। ठीक है, बस सारी बातें मेहनत पे मनस। जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल लोगे। और मेहनत भी इस तरह करनी है, पता हो किस तरह काम करना है, मैनेजमेंट का पता हो, फिर जाके सारे काम होते हैं।
ठीक है व्यूअर्स, बताइएगा कैसा लगा मेरा बाग फ्रूटर का। टाइम पे खुराक और टाइम पे पानी और टाइम पे सफाई करोगे तो इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कोई भी फसल है, कोई भी पौधा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।